के बारे में बाबू आपको सबसे पहले प्लांट क्या होता है उसके बारे में पढ़ाएं। हाँ सर। फिर टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ाएं। टाइप्स ऑफ प्लांट में क्या पढ़ाए बाबू, जैसे जो किसको हर्ब्स कहेंगे सर, किसको श्रब्स कहेंगे सर, और किसको ट्री कहेंगे, है ना, ट्री कहेंगे। जैसे आपका बाबू ये कोरिएंडर हो गया, धनिया हो गया, तुलसी हो गया, ये सब क्या हो गया आपका हर्ब्स के अंतर्गत आ जाएगा। श्रब्स बाबू जैसे आपका नींबू का हो गया, पोमेग्रेनेट का पेड़ हो, अरे ये हो गया प्लांट हो गया पोमेन अनार वाला, है ना बाबू। ये सब इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रब्स कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, श्रब्स कहेंगे। और ट्रीज में बाबू जानवे करते हो, मैंगो ट्रीज हो गया, गुआवा का ट्रीज हो गया, है ना, जिसका वो है ना बड़ा बड़ा प्लांट होगा उस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रीज कहेंगे। उसके बाद आपको पढ़ाए थे क्रीपर्स पढ़ाए थे और क्लैम्पर्स पढ़ाए थे, है ना, जैसे आपका वाटर मिलन हो गया, ये सब तरबूज वगैरह, है ना, इतने सारे आपको पढ़ाए नहीं थे। रोना नहीं बाबू, अनन्या दुर्गा, अनन्या रोना नहीं बाबू, या अर्नब, अनन्या का नहीं पढ़ा हुआ, नैतिक का नहीं पढ़ा हुआ, है ना। ठीक। तो सर हाँ आज बाबू, टेस्ट नहीं लेंगे। अभी बाबू इस मंथ पर भला बाबू बच्चे सबका अपना खुद एग्जाम हो रहा है ना, तो फिर हाँ, अच्छा ठीक देखो, ये तो फिर टेस्ट लेने मेरा में बाबू एग्जाम बच्चा, होने लगेगा। अच्छा ठीक, टेस्ट लेने में क्या होता है ना बाबू, बच्चा सब इधर तैयारी करेगा तो फिर वो सब का गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए हर मार्च बाबू अभी आप लोग को पढ़ा देते हैं ना, फिर तो हम लोग एक साल पढ़वे करते हैं ना, एक साल तो टेस्ट देते हैं ना। तो बच्चा सबका एग्जाम है बाबू फाइनल वाला, इसीलिए बाबू टेस्ट अभी नहीं ले रहा है ना। ठीक है, तो अभी आप लोग, अभी आपको पढ़ाते जा रहे हैं, सीखते चल रहे हैं ना। तो हमारा आगे क्या बाबू, स्टेम्स है, आगे क्या स्टेम है, तो स्टेम में क्या क्या चीज होता है। अच्छा ठीक है, अब शांति सुनो, स्टेम में क्या क्या चीज, कौन कौन सा पार्ट होता है सर, है ना, स्टेम में क्या क्या सा पार्ट होता है, वही आपको सीखना है ना, क्या क्या पार्ट होता है। आकर्ष कहाँ घूम रहा है आकर्ष, कूट देंगे पकड़ के। ठीक, इसका म्यूट है बाबू, आराध्या पटेल म्यूट करो, बोलिए। ये सब बच्चा सब, ठीक। तो स्टेम में देखो बाबू क्या होता है, स्टेम होता क्या चीज बाबू, तो स्टेम मेरा क्या था बाबू, प्लांट को सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे आपको बाबू हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है, तो हम लोग का जो ये रीब वाला है, रीब केज है ना, पढ़ाए थे ना वो वीडियो दिखाए थे ना। तो जो रीब केज हम लोग को क्या करता है, खड़ा होने में मदद करता। उसी तरह से बाबू प्लांट का बाबू जो स्टेम होता है ना, बड़े वाले प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, और छोटे वाले पार्ट का बाबू उसको स्टेम कहेंगे। तो प्लांट का जो बाबू स्टेम होता है, वो प्लांट को क्या करता है, जैसे मान लो आपका ये ट्री वगैरह हो गया, चाहे प्लांट हो गया, है ना, और यहाँ से भोला इस तरह से ट्री होता है ना, तो यही जो पार्ट है, तो ये बड़ा वाला अगर प्लांट है तो इसको ट्री स्टेम को क्या कह दिया जाता है, ट्रंक कह दिया जाता है ना, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक कहा जाता है ना। ठीक। और छोटा छोटा जैसे आपका बेसिल्स वगैरह हो गया, धनिया का पत्ता वगैरह हो गया, है ना, धनिया का पत्ता वगैरह हो गया। तो ये सब का बाबू जो छोटा छोटा पार्ट है, छोटा छोटा जो पार्ट है बोला, ये बीच वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेम कहेंगे। जो करता क्या है सर, प्लांट को बाबू, है ना बाबू, खड़ा होने में, प्लांट को सपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है ना बाबू। और क्या हेल्प करता है सर, नीचे से मिनरल्स वगैरह लेगा, रूट्स वगैरह से क्या लेगा, वाटर्स वगैरह लेगा, है ना, वाटर्स लेगा। तो पानी को बाबू, है ना, ऊपर पहुंचाने में क्या करता है स्टेम, आपको बाबू हेल्प करता है। मतलब बाबू प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक वाटर वगैरह, मिनरल्स वगैरह को बाबू पहुंचाने में स्टेम क्या करता है, हेल्प करता है। सर ये चलता ट्री अब हम है लोग ना को भी बाबू, बनाना है। नहीं नहीं, अब प्लांट को बाबू क्या करता है भोला, प्लांट को बाबू, है ना, खड़ा रहने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन करता है, स्टेम करता है ना, स्टेम करता है। ठीक, समझते चलना शांति से, तो वही लिखल है इंग्लिश में, स्टेम इज ए स्ट्रक्चरल एक्सिस। एक्सिस मतलब क्या बाबू, ये स्टैंड है ना, खड़ा टाइप का ना, इसी को क्या कहोगे, एक्सिस कहोगे, तो एक स्ट्रक्चरल एक्सिस है दैट सपोर्ट द फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। जो क्या करता है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर क्या क्या रहता है सर, फ्लावर भी रहता है, लीव्स भी रहता है, फ्रूट्स भी रहता है, सारे को क्या करता है, सपोर्ट करता है ना। बीचे से स्टेम में अगर बाबू काट दोगे तो प्लांट कहाँ हो जाएगा, नीचे ना गिर जाएगा जी। तो सारे के सारे जो भी फ्लावर के बाबू प्लांट के पार्ट है, लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, है ना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। फर्स्ट लाइन में यही लिखल है, फर्स्ट लाइन में क्या लिखल है, यही लिखल है। सेजल वीडियो ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, ये ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट, नीचे रूट से क्या करेगा, वाटर मिनरल्स लेगा, तो उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। मतलब रूट से कहाँ पहुंचाएगा, लीव्स वगैरह में, है ना, सारे जगह पहुंचाएगा, है ना। मिनरल्स वगैरह, वाटर वगैरह को पहुंचाने का काम कौन करेगा, स्टेम करेगा। कौन करेगा, स्टेम करेगा, है ना बाबू। फ्रॉम द रूट बाबू टू द बाबू लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, है ना। पानी नीचे से लेगा रूट्स, और प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट है, बहुत सारा पार्ट होता है ना जी, लीव्स होगा, है ना, और बाबू स्टेम्स वगैरह होंगे, है ना, बर्ड्स होंगे, एक्जुलरी बर्ड्स होंगे, सारे तक क्या करेगा, ये पानी पहुंचाने का काम करेगा। ठीक। नेक्स्ट बोला, लीव्स बाबू, एक टिपिकल प्लांट कंसिस्ट है बाबू, एक एगो बाबू, है ना, एक कोई भी एक प्लांट है बोला, उसमें 8 टाइप के होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं,
है ना। एक होता है बाबू स्टेम में, है ना, एक बाबू स्टेम में 6 पार्ट्स होता है, एक उसका ऑर्गन होता है। स्टेम में जैसे बाबू ये है ना बाबू, ठीक है ना, तो कोई भी बाबू अगर प्लांट है उसमें 8 कंपोनेंट होंगे। क्या क्या होता है सर? 6 को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। 6 पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। कौन कौन सा एलिमेंट है सर? नोड होता है, इंटर नोड होता है, टर्मिनल बर्ड है, टर्मिनल बर्ड को ही इंग्लिश में एपिकल बर्ड कहेंगे, लेटरल बर्ड है, ऑक्सिलरी बर्ड होता है भोला, पेटियोल होता है, पेडिसेल होता है, और 2 आपका ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन कहने का मतलब लीफ हो गया, आपका फ्लावर हो गया। लीफ तो आप लोग देखे हैं बाबू, और फ्लावर तो देखे हैं ना। अब बारी बारी से बाबू हम लोग ई सब के बारे में सीखेंगे, किसको नोड कहेंगे, किसको इंटर नोड कहेंगे, किसको टर्मिनल बर्ड एपिकल बर्ड कहोगे, किसको लेटरल बर्ड कहते हैं, किसको पेटियोल कहोगे, किसको पेडिसोल कहोगे। सारे के बारे में अब हम लोग सीखेंगे, है ना, क्या होता है ना। ये सब सारे के बारे में हम लोग धीरे धीरे अब सीखेंगे, क्या कौन सा पार्ट को किसको क्या कहते हैं। शांति से समझना, लिखना अब नहीं है। रुद्र कैमरा डाउन करो जी। ठीक। नेक्स्ट बाबू यार, आगे वीडियो ऑन कीजिए जी। अनन्या थोड़ा कैमरा डाउन करो। प्रीसा बोली लेट से कहा थे जी, कैमरा डाउन करो प्रीसा। यार ना बाबू कैमरा डाउन करो। नैतिक मेरा कहाँ गया? सर हाँ दिखाइए नैतिक, तो हाँ देखो नहीं। नैतिक, हाँ दिखा रहे हैं। ठीक। तो बाबू अब किसको नोड कहोगे, किसको इंटर नोड कहोगे, किसको टर्मिनल बर्ड कहोगे, किसको एक्जुलरी बर्ड कहोगे, है ना, किसको पेटियोल कहोगे, किसको पीडिसिल कहोगे। ये आपको बाबू एक स्टेम में बाबू इतने सारे पार्ट होते हैं। स्टेम में कौन कौन सा पार्ट होता है सर? है ना, नोड होता है सर, इंटर नोड होता है सर, टर्मिनल बर्ड होता है सर, है ना, और बाबू एक्जुलरी बर्ड होता है सर, पेटियोल होता है, पेडिसेल होता है, और स्टेम में क्या होता है? लीफ होता है और फ्लावर होता है। तो ये सब सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लीफ के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे ना। तो पहले ये सीखो नोड किसको कहते हैं, इंटर नोड किसको कहते हैं ना बाबू, ये सब सीखो। टर्मिनल बर्ड किसको कहते हैं, तो पहले आपको हम समझा देते हैं उसके बाद लिखाएंगे। पहले आप समझा देते हैं उसके बाद लिखाएंगे, है ना। है ना, समझाने के बाद वीडियो लिखाने से दिखाई, बाबू आपको। तो वीडियो अच्छा ठीक। दिखाइए सम ना। वीडियो भला देखते हैं, इमेज वगैरह होगा, इमेज से समझाने की कोशिश करते हैं ना, अगर ओपन होगा तो भला। ठीक। सर नीचे वाला पहले इरेज। आपको, अच्छा कर रहे हैं। लेट से कहा थे प्रीसा, प्रीसा बोली लेट से कहा थे जी। सर आज थोड़ा लेट हो गया सर, लेकिन मैंने कंप्लीट। अच्छा नेक्स्ट बाबू। सर बोर्ड नीचे करो ना, मतलब ये मिटाइए ना। मिटा रहे हैं जी, मिटा रहे हैं जी। सर लाइट ऑफ कर दो। अच्छा जी, हल्ला क्या कर रहे हो जी? देखते बोला, दिखाई देता है कि नहीं देता है? सर है लाइट ना, ऑफ कर दो। सर जरूर देगा। कर रहे हैं बाबू, कर रहे हैं। सर आपके पास प्रोजेक्टर है, केमिकल पाउडर है, सब कुछ है, लेकिन आप टीवी क्यों नहीं अभी तक मंगवाए हो? अरे टीवी भी बोला, ऐसा नहीं है, टीवी भी बाबू, तब थोड़ा सा ये भर मार्च रुक जाओ। बोर्ड में बीचे से कटवा के ना टीवी लगा देंगे। टीवी भी ऐसा नहीं, टीवी भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं ना है, तो भर भर मार्च रुकिए, बोर्ड में ही कटवा के टीवी लगवा देंगे बीच से, है ना, सर तो आप मतलब लोग को अच्छे से नेक्स्ट दिखाई। सेशन से एकदम डिजिटल स्टडी। हाँ बाबू, टीवी रखा हुआ, ऐसा नहीं, लाए थे आप ही लोग के लिए लाए थे, लेकिन क्या करें, स्पेस नहीं है रूम में, इसीलिए बाबू नहीं एडजस्ट हो रहा। थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए तो एडजस्ट होगा, है ना। सर सबर का फल टीवी सजे हुए हैं। सर ये क्यों लगा है सर पेपर? पेपर आपको ग्लेयर कर रहा था ना, इसीलिए बोला। बीच में बल्ब जैसा ग्लेयर कर रहा था ना, देखो समझो। अब ग्लेयर नहीं करेगा। देखो ये आपका बाबू टिपिकल प्लांट है ना, और जूम करें। हाँ चलो ठीक। अल्लाह नहीं, अब शांति से समझना। सर पोटैटो का। सर टोमेटो है। टोमेटो। कुछ भी रहे, कोई एक टिपिकल प्लांट है ना, टिपिकल प्लांट। अब अच्छे पोटैटो से क्लियर बॉल। दिखाई दे रहा? इसमें डायग्राम एकदम बनाना क्लियर। था। अच्छा डायग्राम बाद में, पहले समझो इसको, पहले इसको समझना है, उसके बाद डायग्राम बनाना एक्सेल है क्या ना। होता देखो अब ग्लेयर वलेयर, ग्लेयर नहीं करा बाबू, जूम तो कर दिए भोला, है? और ग्लेयर जूम होता करेंगे। क्या है? ग्लेयर मतलब बोर्ड चमकना होता है, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब जैसा नहीं चमकता था, उसी को ग्लेयर कहते हैं। अब शांति से समझो, देखो क्या कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं ना। ठीक, अब हल्ला नहीं करना, शांति से सुनना है। देखो भोला, सर आप तो हमको एक्सेल नहीं लिखा है। बता रहे हैं एक्सेल क्या होता है। देखो भोला, नोड क्या होता है बाबू, नोड क्या होता है?
तो जहां से ब्रांच निकलता है ना भोला, नोड किसको कहेंगे? तो जैसे मान लो ये वाला आपको ग्रीन वाला ब्रांच है ना, तो यहाँ से ब्रांच निकल है ना वो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। आप लोग देखते हो भोला, है ना भोला, जैसे आप बाबू क्या इसको कहोगे, जहां से आपका बाबू क्या उसको कह सकते हो, कैसे कह सकते हो, जहां से आपका ब्रांच, जैसे समझो इसको, जहां से ब्रांच निकल रहा है, जैसे यहाँ से बाबू इधर से ब्रांच, ये आपका स्टेम है, ये आपका क्या हो गया? स्टेम हो गया। स्टेम से इधर ब्रांच निकल रहा है, तो बीच वाला जो यहाँ वाला पोर्शन होगा इसको क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। यहाँ वाला जो पोर्शन होगा इसको क्या कहेंगे? नोड कहेंगे, है ना, नोड कहेंगे। और ये बीच वाला आपका क्या? स्टेम है। बीच वाला क्या? स्टेम से, है ना, स्टेम से। तो वही लिखल वो, इट इज अ पार्ट बाबू सिंगल स्टेम फ्रॉम बीच ए लीव्स अराइजेज, है ना, जहां से लीव्स वगैरह बाबू सब ब्रांच या लीव्स वगैरह निकल रहे हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा भोला? जहां से आपका लीव्स वगैरह निकलेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नोड्स कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? नोड्स कहेंगे ना, जहां से लीव्स निकलेगा या सब ब्रांच। ये हो गया मेन ब्रांच, एरा पार्ट इधर से ये सब ब्रांच निकल रहा है ना, तो उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ जंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। समझते चलना बाबू, ठीक? ठीक सर। नेक्स्ट बोला, इंटरनोड क्या होता है बाबू? इंटरनोड क्या होता है? दो गो कंजिक्यूटिव नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को इंटरनोड कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये इंटरनोड लिखा हुआ, तो इंटरनोड क्या लिखा हुआ? मान लो एक नोड यहाँ पे है, यहाँ से लीफ निकल रहा, और एक आपका कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा। तो ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको क्या कहेंगे? इंटरनोड कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनोड। समझता चलना जी। नीचे क्या लिखा है बाबू अभिनव? बहुत पिटेंगे जी। देखो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है भोला? एगो लाइट कम कर दे, एक ही लाइट जल रहा था जी। राइटिंग लिख रहा हूँ क्योंकि आप मारेंगे इसमें। अच्छा लिख, अच्छा ठीक, अभी राइटिंग नहीं लिखना, अभी समझिए। नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, लाइटिंग कम करेंगे तो फिर मैं आपको मेरा ये फेस नहीं दिखाई देगा। शांति समझे। नोड किसको कहोगे? जहां से लीफ ओरिजिनेट होगा या जहां से बाबू सब ब्रांच ओरिजिनेट होगा उसको नोड कहेंगे। तो ये नोड हो गया, ये नोड हो गया। इंटर नोड किसको कहोगे बाबू? दो नोड का बाबू जो बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पे एक नोड हो गया, जैसे यहाँ ये नोड हो गया, एगो ये नोड हो गया, तो ये दोनों कंजिक्यूटिव बाबू, है ना, दो लगातार नोड का जो बीच का गैप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटर नोड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? इंटर नोड कहेंगे, है ना, इंटर नोड कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे समझना। नेक्स्ट अब थोड़ा सा इसको नीचे, हाँ सर बोलिए। सर मैं सर मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ लैपटॉप में। सर आप मुझे लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। अरे शैतान सेफ्ट बाबू, वेटिंग रूम इनेबल नहीं किया हुआ है, करोगे हो जाएगा आराम से। आगे समझिए, आगे समझिए, ठीक। नेक्स्ट भोला, आगे समझो। और जूम कर दीजिए। लो भोला इसको और जूम कर। ये तो कर दीजिए ना, ना दिख रहा। अच्छा ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर ठीक है सर, बस हो गया। हाँ चलो अब ठीक है, अब सारे बच्चे के लिए ठीक है, एकदम क्लियर है। सर अब क्लियर है बोला? यस सर। चलो ठीक है, अब शांति से समझिए, एक बार समझिए फिर लिखाएंगे, है ना, शांति से समझ लीजिए, आपको फिर लिखाते हैं एकदम। चलो सारे बच्चे वीडियो ऑन करके समझेगा। तो ये गड़बड़ा के बाबू जूम करने के बाद, है ना, ये इसको इरेज करो। तो देखो ये क्या बाबू, आपका कोई प्लांट है, तो प्लांट का बाबू है ना, नीचे से थोड़ा सा पार्ट तोड़ के, है ना, ब्रेक करके निकाल लिया गया, है ना, निकाल लिया गया, ठीक। तो अब ये स्वयं बाबू वीडियो ऑन करो जी, स्वयं। ये स्वयं शैतान, सौम्या कौन है बाबू? सौम्या, सौम्या संस्कृति, ए मैं वीडियो ऑन कीजिए जी। मैं बाबू ऑन करो बोला। चलो, तो यहाँ से देखो, जहां से लीव्स निकल रहे हैं, यहाँ से लीव्स निकल रहा, और यहाँ से बाबू मेन ब्रांच निकल रहा है ना, तो जहां से लीव्स वगैरह जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। ठीक सर। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया, यहाँ से एगो लीफ निकला तो ये हो गया, दूसरा लीफ यहाँ से निकल रहा है ना, तो यहाँ से बीच की जो दूरी होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको नोड कहेंगे, और इसको नोड कहेंगे। इसके बीच के दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच के गैप को क्या कहेंगे? इंटर नोड कहेंगे, है ना, ठीक सर। नेक्स्ट थर्ड नंबर आप लोग का वो क्या है बाबू? ये टर्मिनल बर्ड है। क्या है? टर्मिनल बर्ड, उसको समझना है ना। टर्मिनल बर्ड किसको कहेंगे ना, टर्मिनल बर्ड किसको कहेंगे ना, या एपिकल बर्ड किसको कहेंगे?
तो प्लांट के सबसे ऊपर वाले पार्ट में देखते बाबू, प्लांट का सबसे ऊपर वाले पार्ट में बाबू यहाँ पे जो कली निकलेगा, बड मतलब क्या है, बड का मतलब क्या है, कली है, बड का मतलब क्या है, कली होता है। तो प्लांट के बाबू सबसे ऊपर वाले हिस्सा से बाबू जो बड है ना, जो बाबू है ना, ए सांद्रो, प्लांट के बाबू सबसे टॉप वाले पार्ट से बाबू जो आपका बाबू है ना ये निकलेगा है ना बाबू, ये आपका बाबू है ना कली निकलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल बर्ड कहेंगे। अरे आप लोग देखते हो नहीं फ्लावर वगैरह बाबू है ना, जब छोटा सा रहता है उसी से धीरे धीरे क्या होता है आगे फैलता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कली कहते हैं। क्या कहते हैं, कली कहते हैं। देखो दिखाते हैं बाबू, है ना कली। सब्जेक्ट को सीखते चलिए, बर्ड बाबू। हाँ, इन ए प्लांट, पानी लिया। हल्ला नहीं, पानी लिया। देखो बोला हल्ला नहीं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, ये प्रोजेक्टर का तो लाइट आ जाता है जी। देखो यहाँ पे आपको जो ये प्लांट ये जो दिखाई दे रहा है यही आपका क्या बर्ड है। यहाँ से इसको देखिए, लाइट प्रोजेक्टर का आ रहा है, प्रोजेक्टर का आ रहा है, रुको एक मिनट। किसी ये का फिर आवाज से वीडियो ऑन करो प्रभु, ये कार्तिक म्यूट करो बोला प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पे बाबू आपको बोला, चलो अब नहीं लाइट आ रहा, समझो शांति से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बाबू, ये जो दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है, बर्ड है। यही आपका क्या है, बर्ड है। ये जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे। और यही आगे ग्रो करके आपको क्या निकलेगा, फ्लावर्स वगैरह निकलेगा। तो ये बर्ड हो गया सर, ये बर्ड हो गया, ये बर्ड हो गया, है ना, ये सब सारा का सारा क्या बर्ड है। देखो यहाँ यहाँ से क्या निकल रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही क्या, इसी को क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे ना। जैसे यहाँ पे इसको देखो, इससे अच्छे समझ में देखो, यहाँ से फूल निकलेगा तो यही आपका क्या हो गया, बर्ड हो गया, कली जिसको कहते हो। यहाँ से फूल निकलेगा ना जी, तो यही आपको जो दिखाई दे रहा है भोला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे। ठीक, तो बर्ड दो तरह के, एगो टर्मिनल बर्ड होगा, ठीक से चलना, एगो सबसे ऊपर, अल्लाह नहीं, एगो मान लो, एगो यहाँ से प्लांट के सबसे लास्ट टर्मिनल से, प्लांट के सबसे लास्ट टर्मिनल से बर्ड होगा। टर्मिनल मतलब वो क्या, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट वाला, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल बर्ड कहेंगे, या उसी का दूसरा नाम क्या, एपिकल बर्ड है। प्लांट के बाबू सबसे ऊपर वाला बर्ड है ना, टॉप मोस्ट वाला बर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल मतलब लास्ट होता है ना, उसको एपिकल बर्ड कहेंगे, या क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, टर्मिनल बर्ड कहेंगे, टर्मिनल बर्ड कहेंगे। ठीक, ऐसो हम वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट बोला, एक बर्ड होता है लेटरल या ऑक्सिलरी बर्ड होता है। कभी देखना बोला प्लांट के बीच, कर रहा है। उसको कला के ना हाथ पर तोड़ देंगे, ठीक है ना, परेशान करने में लगा हुआ, नहीं आते हैं कल है, नहीं तोड़ दिए ना उसको, मजाक मजाक दिखाई दे रहा है। ठीक, पढ़ा रहे हैं मजाक। देखो बाबू यहाँ बाबू एक ये स्टेम्स हो गया, तो यहाँ पे कभी देखो बाबू बीच में बाबू है ना छोटा सा कली निकलेगा। ये दो गो स्टेम के बीच में बाबू छोटा सा यहाँ से क्या निकलेगा, कली निकलेगा, छोटा सा कली निकलेगा। तो ये जो छोटा सा कली निकलेगा ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका लेटरल बर्ड कहेंगे या एक्जुलरी बर्ड। कभी देखना भोला आप लोग प्लांट वगैरह देखोगे तो एगो तो सबसे ऊपर में रहेगा, एगो यहाँ बीच में, दो गो प्लांट के बीच में यहाँ से निकलता हुआ रहेगा ना, यहाँ से छोटा सा निकलता हुआ रहेगा। तो ये जो बर्ड होगा ना हाँ, ये जो बर्ड होगा ना भोला, इसको कौन सा बर्ड कहोगे, लेटरल बर्ड कहोगे चाहे एक्जुलरी बर्ड कहोगे, सहायक बर्ड। लेटरल बर्ड कहेंगे चाहे एक्जुलरी बर्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्जुलरी बर्ड कहेंगे। शांति से हर एक वर्ड सीखते चलना। क्या कर रहा है रुद्र, मयंक बाबू वीडियो ऑन करो जी, मयंक। नेक्स्ट भोला स्वयं, लवन्या ऑन करो भोली। ठीक, तो नोड क्या होगा सर, जहां से बाबू लीव्स वगैरह जनरेट होगा उसको नोड कहेंगे। दो गो लगातार नोड के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे। बर्ड किसको कहेंगे सर, जहां से पौधा फ्लावर तैयार होगा, फ्लावर फूल बनेगा, उसको बर्ड कहेंगे। तो बर्ड दो तरह के बाबू, एगो कहीं बीचे से निकलेगा तो उसको हम लोग लेटरल या एक्जुलरी बर्ड कहेंगे। अब प्लांट के सबसे ऊपर वाला पार्ट से निकलेगा उसको हम लोग टर्मिनल बर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनल बर्ड कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट भोला आगे आपका क्या, ये बर्ड हो गया आपका, टर्मिनल बर्ड हो गया। नेक्स्ट है पेटियोल। नेक्स्ट क्या है वो, पेटियोल। पेटियोल समझो, पेटियोल है ना, पेटियोल। पेटियोल क्या होता है भोला, पत्ती के बाबू जो, देखो पेटियोल क्या होता है इसको समझना। ये लीफ है, ये क्या बाबू, लीफ है। तो पत्ती के जो डंटा होता है ना, लीफ में जो डंटा, जैसे कोई लीफ वगैरह तोड़ना, तो लीफ का बाबू जो डंटा होगा ना उसी को क्या कहा जाता है, पेटियोल कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। जैसे भोला है ना, मान लो ये आपका क्या है, लीफ है ना,
इधर इसमें डंटी रहेगा ना जी, ये जो डंटी लेंथ रहेगा ना, इसी को क्या कहोगे, पेटियोल कहोगे। इसी को क्या कहेंगे भोला, पेटियोल कहेंगे। लीफ का जो डंटी होगा भोला, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पेटियोल कहेंगे। जैसे यहाँ से ये लीफ है, तो ये आपका बाबू डंटी हो गया, यहाँ से लीफ निकल रहा, तो ये जो डंटी है, यहाँ से लीफ निकल रहा है ना बाबू, इस तरह से। तो ये जो डंटी है ना, उसी डंटी को, उसी का छड़ी टाइप का जो रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। एक लास्ट टर्म में बाबू पेडिसेल है। अगर बाबू वह है ना बाबू, वैसा बाबू वैसा बाबू है ना, वैसा बाबू, वैसा फ्लावर बाबू जिसमें सिर्फ क्या हो, या वैसा जिससे सिर्फ एक ही फ्लावर अटैच हो, है ना बाबू। वो इस पार्ट से, प्लांट का बाबू, स्टेम का वह पार्ट बाबू जरा से सिर्फ एक के फ्लावर हो, है ना, एक के फ्लावर ज्वाइंट हो, एक ही फ्लावर उससे निकलल। तो वैसे प्लांट के पार्ट को, स्टेम को, वह उस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पेडिसेल कहेंगे। जैसे यहाँ पे भोला क्या है बाबू, यहाँ पे आपका क्या फ्लावर है, सर तो आप हाँ सर जी। आपने ये वाला समझा ही नहीं है जिसकी स्पेलिंग AXIL है। अच्छा ठीक, AXIL है, एक्सिलरी वर्ड है। अच्छा ठीक है, उसको ओ के जगह, यू के जगह क्या आई कर लीजिए। नेक्स्ट बोला, अब शांति समझो। पेडिसेल किसको कहेंगे सर, पेडिसेल किसको कहेंगे, है ना बाबू, तो स्टेम का हुआ पार्ट बाबू जिससे फ्लावर अटैच रहता है, सिंगल फ्लावर। बाबू जैसे मान लो बोला, जिससे लीफ अटैच रहेगा, लीफ वाले डंटी को हम लोग क्या कहेंगे, आपको लीफ वाले डंटी को पेडिसोल कहोगे। अब फ्लावर वाले, सिंगल फ्लावर वाले डंटी को हम लोग क्या कहेंगे, पेडिसेल कहेंगे। क्या कहेंगे, पेडिसेल कहेंगे। लीफ के जो डंटी है उसको पेटियोल कहेंगे, और बाबू फ्लावर वाला जो डंटी होगा ना, उसको क्या कहेंगे, पेडिसेल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, पेडिसेल कहेंगे। तो इतना सारा टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, इतना सर सारा टर्म एक्सेल आपको क्या, समझा दीजिए ना, एक्सेल। इतना सारा टर्म क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बाबू, एक्सिल किसको कहते हैं बाबू, यहाँ पे देखो थोड़ा सा एंगल बनेगा, यहाँ पे कॉर्नर बनता है, यहाँ से लीफ इधर गेल है और मेन स्टेम इधर गेल है, तो इसके बीच का जो बाबू ये एंगल बन रहा है, इसी को एक्सिल कहते हैं। यहाँ पे भोला एंगल बनेगा, एगो लीफ इधर गया बाबू, एगो सर मेन अभी तो आप स्टेम बोले इधर गया। उसको बोलते हैं लेटरल एंड ऑक्सिलरी वर्ब, बट अरे यहाँ से जो बर्ड निकलेगा भोला, यहाँ से जो कली निकलेगा उसको कहेंगे एक्सिलरी बर्ड। हम एक्सिल किसको कहोगे, इधर एगो डंटी जा रहा है, इधर एगो डंटी जाता है, यहाँ जो कोना बन रहा है, एंगल बन रहा है, उसी एंगल को क्या कहा जाता है, एक्सिल कहा जाता है। ये जो कॉर्नर बन रहा है, उसी कॉर्नर को क्या कहते हैं, एक्सिल कहते हैं। कॉर्नर जो बन रहा है उसको एक्सिल कहें। और यहाँ से जो निकलेगा कली, फ्लावर वगैरह का, है ना, उसको बर्ड कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल बर्ड कहेंगे, चाहे एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। ठीक, सारे बच्चे को समझ में आ गया। देखो फिर से एक बार शांति से सुनो, शांति से एक बार फिर से सुनाया ना, नहीं आप वीडियो ऑन करो बाबू। आज सोहम देखो तो नैतिक मन से पढ़ रहा है बाबू। सर मुझे तो समझ आ गया कि एक्सेल किसको कहते हैं और बाकी सबको भी क्या होता है। अच्छा, हल्ला नहीं। देखो नोट्स किसको कहोगे बाबू, जहां से लीफ जनरेट निकलेगा, जहां से पत्ता तैयार होगा, स्टेम का हुआ पार्ट बाबू, जहां से पत्ता जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, है ना, नोड कहेंगे। लाके प्लांट आपको दिखा देंगे। ठीक, दो गो नोड के बीच की जो दूरी होगा, दो पत्ते हैं ना, दो गो कंसेक्यूटिव लगातार नोड के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे। ठीक, दो टर्म हो गया। नेक्स्ट बर्ड क्या होता है, जहां से फूल निकलता। देख तो कली, कभी आप बाबू देखना है ना, गुलाब का पौधा देखना, तो छोटे को पहले होगा, पहले छोटे को, फिर धीरे धीरे क्या होगा, फैलेगा। छोटा सा इतना सुन रहेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके फैलेगा, है ना। तो जब छोटा रहता है ना वो छोटा अवस्था में, उसको क्या कहा जाता है, बर्ड कहा जाता है। उसको बर्ड्स कहते हैं, जिससे आपका फ्लावर निकलता है। तो वही फ्लावर बर्ड बाबू अगर सबसे ऊपरे छोर पे है, प्लांट के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे, तो उसको टर्मिनल बर्ड कह दोगे, या उसी का दूसरा नाम एपिकल बर्ड कहेंगे। और वही बाबू बर्ड बाबू दो गो स्टेम के बीच में है, दो गो स्टेम के बीच में देखते ना बाबू, कभी क्या निकल रहा था बाबू, है ना, बर्ड निकल रहा है ना, कली जैसा। देखो शैतान नहीं सबको दिखाना, इसमें बाबू आपको क्लियर करके नहीं दिखाई दे रहा। देखो टर्मिनल बर्ड बाबू, है ना। नेक्स्ट भोला, टर्मिनल, टर्मिनल समझ, सब्जेक्ट को समझ गए, है ना, तो आराम से मजा आ जाएगा पढ़ने में। समझना ही तो रहता है जी, और करना कुछ ही रहता है। बोला एको को नहीं है जी, देखो हाँ यहाँ पे है, देखो बोला, यहाँ देखो, ये प्लांट है बाबू, यहाँ ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ से आपको लग लाइट रहा है कल, अच्छा ठीक है, चलो ऐसे करके दिखाते हैं, है ना।
ठीक, तो यहाँ से देखो बाबू, हाँ अब क्लियर हो गया। यहाँ से देखो ये बर्ड निकल रहा है, तो ये किसको कहोगे, इसको लेटरल बर्ड का, नीचे से निकल रहा, आई सबसे ऊपर से निकल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनल बर्ड हो गया। यहाँ से कली निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, कली निकलेगा, है ना, तो सबसे ऊपर से निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल बर्ड हो जाएगा। आई साइड से निकलेगा तो लेटरल बर्ड होगा, क्या होगा, लेटरल बर्ड होगा। और है इसमें जी, है ना, और तो यहाँ पे दिखाया नहीं गया, बोला गूगलो कभी कभी फेल हो जाता है, सी मोर। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया बाबू मेरे, ये नोड वगैरह दिखाया गया है ना, जहाँ से लीफ ज्वाइन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। जैसे यहाँ पे लीफ ज्वाइन है ना जी, तो नोड कहोगे, यहाँ से लीफ ज्वाइन है उसको नोड कहेंगे, है ना, नोड कहेंगे, है ना। ठीक, यही टर्मिनल बर्ड का बोला, और तो बढ़िया बोला, कहीं है ये नहीं। देखो ये यहाँ से देखो एक छोटा सा कली निकल रहा है ना बाबू, देखो तो कितना अच्छा से दिखाया गया, यहाँ से छोटा सा कली निकल रहा है, तो यही टर्मिनल या ऑक्सिलरी बर्ड है। और ऊपर से भी बर्ड निकल रहा है यहाँ से, तो ये आपका टर्मिनल बर्ड, ऊपर से निकलेगा टर्मिनल और साइड से निकलेगा तो ऑक्सिलरी बर्ड। आकर बीच जो ये कोना है, कॉर्नर है, इसके बीच जो कॉर्नर है उसको आप लोग क्या कहोगे, उसको कहोगे एक्जिल कहोगे। इसके बीच जो कोना है भोला मेरा, इसके बीच जो ऐसे कोना है इस तरह से, कोना को हम लोग क्या कहोगे, एक्जिल कहोगे। इसके बीच अपने के मोबाइल कोना पे को क्या ड्रॉ कर रहे हैं। आप फोन पे कहोगे, ड्राइंग कर रहे हैं? है ना, शांत रहो, ये समझ में आ गया। ऐसा शांत रहो, ये वाला डंटी क्या होगा, पेटियोल होगा। ये जो डंटी है लीफ वाला, इसको क्या कहोगे, पेटियोल कहोगे। लीफ वाले डंटी को क्या कहोगे, पेटियोल कहोगे, ठीक है ना। और बाबू इन नोड जहाँ से, जहाँ से निकलेगा नोड कहेंगे, तो एगो नोड यहाँ एगो नोड यहाँ, तो इसके बीच की दूरी को इंटर नोड कहोगे, है ना। तो इतना सारा है, और क्या बोला, अब मैं डालूंगी और दिखा। हाँ, सर ऊपर है अच्छा। इतना सारा बच्चा सारा समझ गया, सारा याद हो गया टर्म बाबू, है ना, सारा टर्म याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर लिखा देंगे, फिर यही फ्लावर पढ़ाएंगे। तो सर आवाज कट कट के आ रहा है, सर आवाज ही नहीं आ रहा है अब तो। क्या रहा है सर, नहीं आवाज जा रहा बाजे, ये लो सर, आवाज कट कट आया। अच्छा ठीक है, लिखिए शांत रहे। ये आपका क्या हो गया, फ्रूट्स हो सर गया, आ ये गया। आपका क्या, ये आपका क्या हो गया बाबू, फ्रूट्स हो गया। आप जा रहा है ना जी, ये सर अब आ रहा है। ये आपका, सर अब आ हाँ रहा ये आपका फ्रूट्स हो गया, ये ग्रीन ग्रीन आपका लीव्स हो गया, ठीक है। जहां से है। लीव्स यस सर आ निकलेगा रहा है। उसको हम लोग क्या, हाँ जहां से लीव्स निकलेगा उसको नोड कहेंगे। दो गो लीव्स के बीच की दूरी को इंटर नोड कहेंगे, है ना बाबू। अब बाबू जहां से फूल तैयार होगा, जहां से फूल तैयार होगा उसको बड कहोगे। तो बड बाबू दो जगह रहेगा बाबू, या तो बाबू दो गो स्टेम के बीच में रहेगा तो उसको हम लोग टर्मिनल या एक्सिलरी बड कहेंगे, या बड बाबू सबसे ऊपर किनारा पे रहेगा उसको हम लोग टर्मिनल टर्मिनल बड कहेंगे, है ना, ठीक। इसको लेटरल कहेंगे, जो बीच में रहेगा उसको लेटरल बड कहेंगे, सबसे ऊपर में रहेगा टर्मिनल बड। नेक्स्ट बाबू, पत्ती के जो डंटी होगा, लीफ के जो डंटी होगा उसको पेटियोल कहोगे। लीफ का जो डंटी होगा उसको इंग्लिश में पेटियोल कहोगे। अब फ्लावर वाला जो डंटी होगा, फूल तोड़ते हो ना जी, किसी को गुलाब का फूल देते हो, हाँ ला हैप्पी वैलेंटाइन डे, तो जो फूल देते हो बाबू, तो फूल का जो डंटी होगा उसको पेडीसेल कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, पेडीसेल कहेंगे। समझ में आया सुहाम कि नहीं आया बाबू सुहाम, बाकी एक दिन यस सर। फ्लावर लाके आपको बता देंगे। तो अब हम लोग बाबू इसका डायग्राम ड्रा करेंगे, और इसमें सारे इंडिकेट कर रहे सर हैं, ड्रॉ ये करेंगे क्या? डायग्राम, हाँ तो इंडिकेट कीजिएगा जी। सर इसका प्रिंट फोटो कर क्लिक देंगे ना, करके छाप भेज देंगे दीजिए वहां ना, से। अभी तो टाइम भी हो गया है। हाँ तो इसको दस ये मिनट ड्रा बाकी कर है। दीजिए, सर थोड़ा जल्दी अभी लिखवाइए बहुत ना। टाइम बाकी है। ओके 10 मिनट बचे बस। सर दे दीजिए, होगा कल। ड्रॉ करना है। सर 10 हाँ मिनट बाद इसको हम ड्रा 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 करते हैं, देखो हम इसी पे ड्रा कर लेते हैं, आप लोग फिर करिएगा, नहीं तो लाइए आप बाबू फिर इसको सर थोड़ा साइड हो जाइए, मैं एक फोटो क्लिक कर लूंगी। सर चीटिंग है। अच्छा ठीक, सर आप ड्रॉ मत कीजिए, हम लोग कर लेंगे खुद से ड्राइंग। खुद से कर लोगे, सर कर लेंगे। ड्रॉ कर रहा है सर, इसको ड्रॉ करना है। हाँ तो यस ड्रा करोगी तब ना सीखोगी कि क्या नहीं होता नहीं होता जी। लीजिए पूरा आ गया, सर पार्ट ऑफ बड़ा स्टेम बना आ दे। गया, हेडिंग क्या है, पार्ट ऑफ स्टेम सर है। मैं फोटो फोटो खींच दिया।
हो ये जाएगा खुद से नन्या, बना पार्ट ले। ऑफ स्टेम ड्रा बाबू। सर मैं थोड़ा फोटो खींच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, खींच लीजिए, बढ़िया से ये खींच मैं लीजिए। फोटो ले लेती हूँ। अच्छा ठीक, एकदम में और बढ़िया से ले लो। लाइट बंद कर देते हैं। यस सर, लाइट बंद कर दीजिए। पार्ट्स ऑफ स्टेम। सर मेरे से पिक्चर नहीं बन। नहीं बनेगा नन्या, अनैतिक मेरा कहाँ गया? नैतिक देखो तो बैठा हुआ, वेरी गुड नैतिक। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। व्हाट? समझ में आ गया नैतिक बाबू? नैतिक सर मैं लीव। कहाँ लीव जी? अभी जी अनन्या वीडियो ऑन कर, समझा सोहम बाबू? सोहम समझ गया सोहम? यस सर। चलिए अच्छी बात है। म्यूट करो, किसका बैकग्राउंड में गाना बज रहा है जी? सर किसी का हल्ला शादी नहीं। का। नेक्स्ट बाबू, अभिनव वीडियो ऑन करो जी। अभिनव एक कार साउंड करो, ये कार सदम शैतान, इसको तो जाके लगता है पिटना ही पड़ेगा ना, जाके इसको धुनेंगे ना, एक आवर तब होगा। सर संडे को आइएगा। हाँ बोली, कल आपको दावत है ना जी, आप हो गई दुर्गा तो जी, दो चार संडे को को बच्चा को क्लास मेडिसिन। होगा। संडे को इंग्लिश का क्लास नहीं होगा। जिसको जरूरत होगा कल सुबह 7 बजे 8 बजे हम बुला लेंगे, सुबह 8 बजे आपको बुला लेंगे, 8 से 9। ओके सर। अभी कहाँ जाओगी? 8 बजे होगा सर क्लॉक। जल्दी लिखिए। क्लॉक को बाबू बहुत, सर ये बनाना है। हाँ इसको 8 बजे क्या बनाना करेंगे? है। सर 8 बजे क्या करेंगे? सर इसको भेज दीजिए ना। अच्छा ठीक है, भेज देंगे, भेज 8 देंगे। बजे क्या करेंगे? क्लॉक पढ़ाएंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ठीक है। अभी इसमें हमने क्या लिखा? हाला नहीं, बाय हमने सर। इसमें दो ही चीज लिखा है। हमने नोड लिखा और इंटर नोड लिखा है ना, इंटर नोड लिखा। अब ये फ्लावर, ये आपको पार्ट्स ऑफ स्टेम को ड्रा करेंगे, और उसके बाद बाबू क्या करेंगे, सारे को नेमिंग करेंगे, उसके बाद सारे को डिफाइन करेंगे। पेडिसील क्या होता है बाबू, है ना? स्टेप में कोई भी फ्रूट का प्लांट बना सकते हैं। हाँ सब में आप कोई भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कि सारे में आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। फिर सारे को हम लोग डिफाइन करेंगे, फिर हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे? लीफ में। हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे? लीव में। लीव्स में, तो लीव्स में बाबू लंबा चलेगा। लीव में कैसे होता है, रिप्रोडक्शन वगैरह है ना, सारा चीज हम लोग कैसे खाना वाना बनता है ना, इस टाइप का वीडियो देखो, दिखाते हैं। देखो बाबू कैसे होता है। लीफ के अंदर चलेंगे, बोला देखो, देखो लीफ के अंदर हम लोग चलेंगे बाबू मेरे, दिखा रहे हैं। दिखाइए ना सर, प्लांट का क्या पिक्चर मेरे को बोले? बनाना था। रुको। देखो लीफ के अंदर चलेंगे, भोला कहाँ से? दिखाइएगा। सर आपने उस ड्राइंग का वीडियो भेज दिया है? हाँ। अच्छा भेजेंगे, भेजेंगे। हाँ सर जी। www। देखो लीफ के अंदर चलेंगे बाबू, मान लो कोई प्लांट है, यहाँ मान लो कहीं जंगल में चलोगे, ठीक। अब इसके अंदर बाबू हम लोग क्या करेंगे, जैसे कैसे फोटोसिंथेसिस इसके, हला नहीं, ये आपका क्या हो गया बोला, मान लो कोई एक प्लांट हो गया, यही आपका एक क्या हो गया, प्लांट हो गया ना, प्लांट हो गया। अब इस प्लांट के रूट के अंदर चलेंगे, कहाँ चलेंगे? रूट के अंदर। देखो रूट के अंदर चल रहे हैं ना, भाई साहब रूट के अंदर कैसे घुस गए? इसके रूट के अंदर चलेंगे। आई ये बाप क्या रे है? बाप। रूट है, हल्ला नहीं। सर ये ये आपका वाला क्या है? वीडियो रूट ग्रुप है। में भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये रूट से बाबू, ये जो ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, क्या आपका वाटर है? ये वाटर कहाँ जाता है? ये वाटर बाबू देखो, रूट्स क्या कर रहा है, वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है, और ये वाटर बोला कहाँ जाएगा? स्टेम्स में जाएगा। कहाँ आ गया? बाहर आ गया। देखो देखो, ये आपका वाटर आ रहा है, स्टेम में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? स्टेम में आ रहा है। स्टेम के बाद कहाँ जाएगा? लीफ में जाएगा। कहाँ जाएगा? लीफ में जाएगा, है ना। यहाँ लीफ में आ गया, यही आपका क्या है? लीफ है। ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, लीफ आ रहे थे। फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, है ना। ऊपर से क्या आ रहा है? सनलाइट वगैरह आ रहा है, सनलाइट आ रहा है ना, सनलाइट आ रहा है। सर आप पढ़ा अब हाँ, इस लीफ के अंदर चलेंगे। इस लीफ को काट के भोला, है ना, इस लीफ को काटेंगे और बीचे से देखेंगे, है ना, काट के इस लीफ को बीचे से करेंगे, है ना। देखो कैसे काटते हैं, ठीक। सर 4-5 बच्चे चले गए। कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा तो आए, जाएगा कहाँ। अब देखो ये लीफ हो गया भोला, अब इसको बीचे से काटो।
ये आला नाही अच्छा शांत रहे। ये लीफ को बीच से काटेंगे, लीफ को क्या करेंगे, बीच से काटेंगे, तो बीच से काटेंगे तो उसके अंदर इतना सारा कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। लीफ के अंदर चलेंगे तो इतना सारा क्या होगा, क्या होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट सारे लीफ के अंदर ही रहेगा। कैसे खाना बनाता है सब हम लोग सीखेंगे ना, तो ये टॉपिक आपका लंबा चलेगा थोड़ा सा, है क्या ना, होता है सर, क्लोरोफिल ये सब ठीक है ना। सर क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा आपका लंबा चलेगा, इसमें कैसे प्लांट वगैरह खाना पीना बनाएगा सारा हम लोग सीखेंगे, है ना, सारा सीखेंगे। फिर इसके अंदर बाबू, इसके अंदर फोटो भेज दीजिएगा ड्राइंग की। फोटोसिंथेसिस बोला, खाना बनाने, प्लांट जब खाना बनाता है ना, उसी को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। देखो पानी निकला, वाटर निकल गया, वाटर आ गया बाबू नीचे से, है ना, चला बाबू तो लीफ के अंदर पानी आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन आ गया, स्टोमेटा वगैरह, है ना, सारा ये सब आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो आप 2 में पढ़ो, 3 में पढ़ो, उससे मतलब नहीं है, पढ़ाते चलेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ से हवा जा रहा है नीचे से, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, गैस है, गैस समझो, अभी आपको हवा जा रहा, हवा जा रहा है ना, तो हवा चल जाएगा, सनलाइट आ जाएगा, खाना बनाएगा, है ना, वो खाना बनाएगा। तो ये सब आपको धीरे धीरे समझाते चलेंगे अच्छे से, है ना, बोला। और बाकी बाबू है ना, भर मार्च बाबू है ना, फिर सारा सिस्टम आया हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना, बोर्ड में कटवा के लगवा देंगे टीवी, बोर्ड में ही कटवा के टीवी लगवा देंगे तो आपको। सर वो ठीक है ना, स्मार्ट बोला। एलईडी है या फिर टीवी है? ये बाबू सर टीवी आजकल नहीं के है, एलईडी रिजल्ट नहीं क्या है, होगा? ये है बाबू प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर क्या होता है? इतना नहीं पता। प्रोजेक्टर बोला, सर प्रोजेक्टर की फोटो भेज दीजिए। प्रोजेक्टर मतलब नहीं पता। सर जो आपने प्लांट की